यस्यैव स्फुरणं सदात्मकं सत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्यः यत् साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ऐसे उन गुरु के लिए नमस्कार है। दक्षिणामूर्ति भगवान जो गुरु हैं, ऐसे उन गुरु भगवान के लिए नमस्कार है। कहते यस्य जिसका, जिस परमात्मा का ही स्वर्णम, जो सत्स्वरूपात्मक स्वर्ण है, वह असत्य कल्पार्थकम भासते, असत के यहाँ सब भासता है। उसका चेतन परमात्मा जो ईश्वरण स्वरूप है ना, सस्वरूपात्मक है, जिसका ईश्वरण हम पुण्य है ना, हम है ना, जो जगत हम चेतन परमात्मा का ईश्वरण ना हो तो कोई जगत कोई जान ही नहीं पाएगा, किसी को कुछ ज्ञान भी नहीं होगा। तो जो सत्स्वरूपात्मक जगत है, परमात्मा का ईश्वरण स्वरूप है, वह असत्य कल्पार्थकम भाष, असत जैसा भाषित होता है ना, असत तुल्य भाषित होता है, असत जैसा होता है। कहते साक्षात तत्त्वमसि वेद वचसा यो बोधयति आश्रितान। ऐसा जो सद और असत स्वरूपात्मक जो जगत है ना, जगत तो असत है, किंतु कैसा जगत कैसा है, असत है, किंतु जीव उसको सत स्वरूपात्मक भाषित है। जगत तो जीव जगत को सत्य करके मानता है, यद्यपि जगत मिथ्या ही है। कैसा है जगत, मिथ्या। हाँ, नहीं, जो जगत है ना, है तो मिथ्या है तो मिथ्या, किंतु व्यक्ति को देखते मैं जन्म से ही अभी इसको देख रहा हूँ, वो नष्ट ही नहीं होता, तो उसको सत्य जैसा प्रतीत होता है, दृढ़ भावना हो जाती है। वो स्वयं के शरीर को सत्य मानता है, जीव अपने स्वयं के शरीर को कैसे मानता है, सत्य मानता है कि मेरे सत्य में हमेशा रहता। यद्यपि जीव तो हमेशा रहता ही है, परमात्मा है, जीव तो परमात्मा वो तो हमेशा रहता है, किंतु इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है। जो पंचकोश वाला शरीर है, इसी पंचकोशों को ही आत्मा मान लेता है, इसके भीतर आत्मा है उसको नहीं जान पाता। तो कहते हैं जो असत स्वरूपात्मक जगत है उसको सत स्वरूपात्मक रूप से जान लेता है, सत्य करके मान लेता है। जो सत परमात्मा है उसको असत रूप से जानता है, सत परमात्मा को असत रूप से जानता है, क्योंकि परमात्मा दिखता नहीं है, वो इंद्रिय का विषय नहीं है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है परमात्मा यदि होता तो दिखता, नहीं है तो नहीं है। जो वादी लोग कहते हैं नहीं, अस्ति चेत भाति, यदि परमात्मा है तो भाषित होता, यदि भाषित है, यदि नहीं है भाषित नहीं हो रहा, भाषित नहीं हो रहा इसी परमात्मा भी नहीं है। ऐसा नास्तिक मत वाले कहते हैं। कैसे, अब वो इंद्रियों का विषय है नहीं है, नास्तिक वालों की अंतकरण शुद्ध होता नहीं है, जब होता नहीं है तो कैसे उस परमात्मा को जान ले। इसलिए वो कहते हैं जो दिख रहा है यही सत्य है। चार वाक कहते हैं जो पंचभूत, चार भूतों के द्वारा बना हुआ शरीर है, यही चेतन है, इसके अलावा कोई दूसरा चेतन नहीं है। तो ऐसे सत परमात्मा को असत कर देते हैं और असत को सत मान लेते हैं। ऐसे चार वाक आदि नास्तिकवादी हैं है, और इसी चार वाक नास्तिक मत को लोग ग्रहण ज्यादा करते हैं। जगत में सबसे ज्यादा ग्रहण करने वाले चार वाक है, चार वाक का मत ज्यादा सबसे ज्यादा प्रचार होता है। भारत में भी, विदेशों में चार वाक पूरा ही है, विदेशी चार वाक मत वाले। चार वाक एक मत है, सिद्धांत ग्रंथ है, चार वाक है। चार वाक का अर्थ होता है नास्तिकवादी, शरीर को ही आत्मा मानते हैं, जैसे ईसाई हैं, अन्य है ना, मिलेक्स हैं। तो ये सारे कैसे चार वाक मत है, ग्रंथ है ना ये, इनके आचार्य बृहस्पति हैं, बृहस्पति। चार वाक मत है, उसमें सूत्र है, सूत्र होते हैं, सूत्र का व्याख्या हिंदी में रहती है। कहते हैं जो सत्स्वरूपात्मक परमात्मा को असत मानता है और असत रूप जगत को सत्य करके मानता है, ऐसे जो मानने वाला जीव है, जो अब सत्कर्म करते करते उसका अंतकरण शुद्ध हो गया। कैसा हो गया,
सत्कर्म करते करते निष्काम कर्म सेवन करते करते, निष्काम कर्म करते करते, सत्कर्म करते करते, सत्पुरुषों का संग करते करते, सत्संग करते करते थोड़ा बैराग होगा, बैराग होकर के फिर वो गुरु के शरण में चला जाता है। कहते यो बोधयति आश्रितान, जो जिसका थोड़ा अंतर्गत शुद्ध हो गया तो गुरु के शरण में गया, तो गुरु के शरण में जाकर के, है ना, यो जो गुरु है आचार्य बोधयति, बोध करा देते हैं। किनको? आश्रितान, शिष्यान, शिष्यों को बोध कराते हैं। किसके द्वारा? वेद रूप वाणी के द्वारा। वेद वेद वचसा साक्षात तत्वमसि थी, जो साक्षात्कार करा देते हैं। किसके? तत्वमसि आदि जो वेद वाणी है, तत्वमसि, तत्पदवाच्य ईश्वर हो गया, तुम पदवाच्य जीव हो गया। कैसे हो गया? जैसे ईश्वर तो जीव तो पूर्व कहते हैं, तत्व व्यापक, ईश्वर तो व्यापक है और जीव परिचिन्न है। तो जीव कहता है कि मैं व्यापक कैसे हो सकता हूँ? जीव अपने को कहता है मैं व्यापक उस परमात्मा के समान कैसे हो सकता हूँ, जबकि मैं तो दास हूँ। कैसा हूँ मैं? दास। अरे मेरे में तो कुछ सामर्थ्य भी नहीं है और ईश्वर तो सब कुछ करने में समर्थ है, मैं उसके बराबर कैसे हो सकता हूँ? वैष्णव लोग कहते हैं, वैष्णव में भ्रांति बहुत बैठती रहती है। वैष्णव कहते हैं हम ईश्वर के बराबर हो ही नहीं सकते कभी। हाँ, जिनका भेद बुद्धि जाति बैठी है ना, ऐसे वैष्णव कहते हैं हम ईश्वर के बराबर होना नहीं चाहते, होते हैं वो, क्योंकि हम तो ईश्वर के दास हैं, राम जी के दास हैं। किसके दास हैं? राम के दास हैं। अरे हम राम के दास होकर के राम के बराबर कैसे बैठे हैं और कैसे उनके बराबर हो सकते हैं? और राम ही मैं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि हम तो दास है, वो स्वामी है। तो वैष्णवों के मन में ये भ्रांति बहुत बैठी रहती है। तो कहते हैं जो तत्पदवाच्य ईश्वर व्यापक है और तुम पदवाच्य जीव है ना, तो दोनों में एकता कैसे हो सकती है? अब वृद्ध लक्षण वाले है ना, एक सर्वज्ञ एक परिचय, जैसे एक गरीब है एक अमीर है। अब गरीब और अमीर में कभी दोस्ती नहीं होती, अमीर अमीर में दोस्ती होती है, गरीब गरीब में दोस्ती होती है। तो आप कैसे है तत्वमसि आदि के द्वारा विरुद्ध लक्षण का वर्णन कर रहे हैं? कहते हैं विरुद्ध लक्षण जो है सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व। तो सर्वज्ञ तो तत्पदवाच्य जो ईश्वर है उसमें सर्वज्ञत्व निकाल दिया, उसमें क्या ले लिया? चेतन ले लिया। जैसे अल्पज्ञ अरे असर्वज्ञ अल्पज्ञ जीव है, उसमें असर्वज्ञ अल्पज्ञ जीव की उपाधि को त्याग दिया, चेतन उससे ले लिया। तो चेतन चेतन दोनों कैसे हो गए? एक हो गया। अब उसको 80 पद के द्वारा जोड़ दिया। किसके पद? 80 लक्षणा के द्वारा जोड़ दिया। तो जैसे लक्षणा बोलते हैं स्वयं देवदत्ता, भाग त्याग लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा होती है। तो हाँ, कुछ अंश को ग्रहण करना, कुछ अंश को त्याग करना, इसी को बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा। तो स्वयं देवदत्ता है, जो देवदत्त दिख रहा है भाई है, जो मैंने कल अगले दिन तो उस दिन तो 1 महीना पहले, 2 महीना, 10 महीना पहले, 1 साल पहले काशी में देखा था। वह काशी में चलते चलते यहाँ पर आ गया। अरे ये इस बाबा को मैंने वहां पर देखा था। कहाँ देखा था? काशी में। जब हम काशी में घूम रहे थे, उसको एक बाबा वहीं पर घूम रहा था, अभी यहाँ पर आया है। तो इसको क्या बोलते हैं? भाग त्याग लक्षणा, स्वयं देवदत्ता। अब वहां पर काशी में देखा था और यहाँ भी देख रहा है। तो काशी वाला समय है उसको त्याग कर दिया और यहाँ का समय का त्याग कर दिया, तो वो पिंड ये पिंड में एक कर दिया, है ना। तो इसी को बोलते हैं भाग त्याग लक्षण स्वयं देवदत्ता तत्वमसि। तो या जो आचार्य है बोध करा देते हैं आश्रितों को, किसके द्वारा? वेद रूप वाणी के द्वारा, वेद साक्षात्कार करा देते हैं। कौन से? तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा। तत्वमसि आदि जो महावाक्य हैं, ऐसी तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि वेद वाक्य रूप वाणी के द्वारा जो आश्रित रहने वाले, जो जिन्होंने शरण ग्रहण कर लिया, आपके चरण कमलों को ग्रहण कर लिया, आश्रित कर लिया, ऐसे उनको बोध कराते थे। कौन? आचार्य महाराज। यत साक्षात करणाद भवेद न पुनरावृत्तिर भवाम्भू निधो। जिस परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, जिस साधक ने अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, अपनी स्वयं किया, जिस साधक ने कर लिया है, जिन शिष्यों ने कर लिया, जिन आश्रितों ने कर लिया, जो शरणागत हो गए हैं ना भक्त, जिन भक्तों ने, शिष्यों ने, पुत्रों ने, है ना, सेवकों ने, जो भी है, उन आचार्य शरण में चला गया। ऐसे आचार्य शरण में जाने वाले भक्त शिष्य आदि पुत्र आदियों ने जो साक्षात्कार कर लिया है, तो साक्षात्कार हो जाने से
जो पुनरावृत्ति संसार है ना, पुनः बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, तो पुनरावृत्ति संसार रूप है, भव रूप, भव भवाम्बो निधि, भवरूप अम्बो निधि यानी समुद्र बोलते हैं। अम्ब यानी समुद्र, निधि यानी साग, समुदाय, ढेर, इकट्ठा। अम्ब यानी जल, अम्ब यानी जल, जल की राशि है, निधि है, अथाह है, तो उसे अम्बो निधि। और वो अम्बो निधि क्या है? भव है, संसार को। ये संसार ये अम्बो नदी कैसे कह दिया, समुद्र कैसे कह दिया, सागर क्यों कह दिया? क्योंकि जैसे सागर का पार पाना मुश्किल होता है, उसी प्रकार से इसमें जन्म मरण होते ही रहते हैं, इसको पार पाना कठिन। किंतु कब होता है? ऐसे सागर को पार के लिए नौका चाहिए। इधर नौका है ज्ञान रूप नौका, आचार्य की शरण में लेना, अन्य अन्य सत्कर्म है और निष्काम कर्म, इन साधनों के माध्यम से, पतवार आदि के माध्यम से, गुरुजनों की शरण को लेकर, शरणों को ग्रहण करके, वेदांत ज्ञान के माध्यम से उस भव संसार को पार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या, जिस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने से, जिस साधक ने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वह पुनरावृत्ति जो संसार है उसकी प्राप्ति उसको नहीं होती। ऐसे जो आचार्य महाराज हैं, जिन्होंने अपने आश्रित रहने वाले शिष्यों को साक्षात्कार करा दिया है, संसार की निवृत्ति करा दी, ऐसे अपरोक्ष साक्षात्कार कराने वाले आचार्य महाराज के लिए नमस्कार है। किनके माध्यम से? महावाक्यों के माध्यम से। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम, हरिव्यापक सर्वत्र समाना निया नानास्ति किंचना, इत्यादि जो वेदांत वाक्य हैं, उन वेदांत वाक्यों के द्वारा ये जिन्होंने अपने शिष्यों को भव सागर से पार कर दिया। भव सागर से पार करते ही उनकी जन्म, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे आचार्य के लिए नमस्कार है।